शुरू करना है। ऐसे 3 स्टेट है और 4 तारीख को हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाराणसी जा रहे हैं और ये सब होने के बाद हम इन सभी का रिव्यू लेंगे। अभी मैं बताना चाहता हूं कि इसके माध्यम से अभी तक सैंक्शन लोन जो है 61.19 यानी 61,19,000 लोगों को नहीं करोड़ 61.19 लाख ये लोन्स मंजूर हो चुके हैं। लेकिन इसमें एक आप समझ लो, कुछ लोग ऐसे भी है कि पहली बार लिया 10,000, बाद में 20,000 लिया, इसलिए ये फिगर 61 लाख है। उसमें ये पहला है ना, ये फर्स्ट लोन है सर। हाँ, उसमें 43 लाख लोगों को इसका बेनिफिट मिल चुका है। लेकिन 43 to 61 ये जो आंकड़ा है बीच में का, तो इसमें से डबल टिबल पैसा मिला लोगों को। लोग उसमें बैंक से जुड़ रहे, पैसा ले रहे, उनका व्यवसाय बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, ऐसे ही लोग हैं। अगर आप पूछेंगे कि भाई कितना पैसा दिया बैंक ने, तो बैंक ने जो पैसा दिया है 7,508 करोड़, ये पैसा बैंक के माध्यम से इन लोगों को विदाउट कोलैटरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मैं बताने भूल गया, इस 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको माफ़ कर रही है। सिर्फ बैंक का माध्यम से, या जो बैंक का जो इंटरेस्ट है 2-3% में ये लोन मिलता है। अगर ऐसे लोग समझो, ऐसा ही था, मैं देहात से आता हूँ, मुझे पता है, ये लोग अगर कोई साहूकार के पास गए तो साहूकार 10% 20% दिन को लेता है। दिन भर ये बेचारे काम करते हैं, 300-400 रुपये कमाते, उसमें 100-150 रुपये उनको ही देना पड़ता है। तो ये नहीं होना, इनको मेन स्ट्रीम में लाना। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये 2 मंत्रालय काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत को एक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप, ये मैं बताना चाहता हूँ। और जिस तरह से हमें रिस्पांस मिल रहा है लोगों के तरफ से, जनता के तरफ से, बैंक के तरफ से और अर्बन लोकल बॉडीज़ के तरफ से, हम टारगेट पूरा करके इन लोगों का जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने की हमारी ये कोशिश है। 7,500 टोटल डिस्बर्समेंट 7,500। हाँ, बोल दिया। टोटल में बताया कि 7,500 रैंक टॉप स्टेट्स ये किया है। आप पूछ सकते हैं कि भाई अभी तक क्या हो रहा है, कौन से स्टेट में काम ज़्यादा हो रहा है, ये भी पूछ सकते हैं। मैं केरला गया, कल मैं बेंगलोर में थे, केरला में सिर्फ 20% काम है, तो हम स्पेशल केरला के लिए इधर जा रहे हैं। अभी टोटल अगर देखें तो यूपी में सबसे ज़्यादा टॉप 6 स्टेट में बताना चाहता हूँ। यूपी नंबर 1 है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे है, ये कौन सा, गुजरात नंबर 3 पे है, चौथा आंध्र प्रदेश है और 5वां तेलंगाना है। हम यही का आज अभी तक 2 स्टेट का रिव्यू लिया है, चंडीगढ़ का लिया है और पंजाब का लिया है। चंडीगढ़ का काम अराउंड 74% तक, 71.3% का काम हो चुका है। और मैडम कमिश्नर एंड मिशन डायरेक्टर दोनों ही पद मैडम के पास है, सी इज़ हियर। तो उन्होंने बताया कि हम 1 महीने में पूरा करेंगे, 1 महीने में पूरे बैंक जो, तो 100% टारगेट सी इज़ गोइंग टू अचीव विद इन 1 मंथ। पंजाब के बारे में हम रिव्यू लिया है, पंजाब के मिशन डायरेक्टर साथ में आए थे और पंजाब के म्यूनिसिपल कमिश्नर्स ऑनलाइन जुटे थे, तो उनका भी हमने रिव्यू लिया है। उसमें अब अगर पंजाब में देखें तो 51% काम हो चुका है, 51%। और उन्होंने कि कब तक बोले, हमने बोला कि 6 सितंबर
तक तो वो मोबिलाइज कर लेंगे। हाँ, 6 सितंबर तक मोबिलाइज करेंगे और पूरा अगर करने को तो 2 महीने तो लगेंगे। 2 महीने 2 महीने में हम काम पूरा करेंगे। ऐसे पंजाब के मिशन डायरेक्टर और म्यूनसिपल कमिश्नर से हमारी बात हो चुकी है। हरियाणा का है सर 35%। हरियाणा का काम 35% हो चुका है। हिमाचल हिमाचल प्रदेश का 77% हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर का 77% है और लद्दाख का 83% है। ये जो फिगर्स हमारी है, बाकी लोगों का हम रिव्यू ले रहे। आप लोगों का 12:30 का टाइम दिया था, इसलिए हम मीटिंग छोड़ के मैं बोला आपके लिए पहले आना चल रही है, हम आपके पास आए हैं। और मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आज जो उद्योजक है, बिजनेसमैन हैं, वो तो बैंक में जाते हैं, पैसा लेते हैं, उनको लोन भी मिलता है, उनके पास कोलैटरल देने के लिए कुछ ना कुछ खेती प्लॉट रहो, घर रहो, उद्योग रहो रहता है। लेकिन इन गरीब लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि अंत्योदय जो स्कीम है, जो गरीब का गरीब आदमी को भी हमें मेन स्ट्रीट में लाना है, इसीलिए जो स्कीम्स है, इसीलिए जैसी देहात में फार्मर्स के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी के लिए है, जिसके लिए कोलैटरल की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस बताओ और काम, ये वैसा ये स्कीम है। और ये अर्बन के लिए महत्वपूर्ण है। और हाउसिंग डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, हाउसिंग मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से ये स्कीम चल रही है। तो ये स्कीम को सक्सेस करने के लिए हम 5 अगस्त से 4 सितंबर यानी 1 महीने का ड्राइव किया है। ये ड्राइव होने के बाद फिगर सामने आएंगी और फिर एक बार हम जहाँ जहाँ कम काम है वहाँ स्टेट में इंडिविजुअल जाके अर्बन लोकल बॉडी और बैंकर्स को साथ में लेके काम करेंगे। अगर आप देखें ऊपर तो पूरे बैंकर्स, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, रूरल बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, सब बैंकर्स आए हैं और दैट टू नेशनल लेवल अधिकारी, उनके स्टेट के कन्वीनर, स्टेट के म्यूनसिपल कमिश्नर्स, स्टेट के मिशन डायरेक्टर और हम केंद्र सरकार के माध्यम से ऐसा ही स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी मैडम और अर्बन मिनिस्टर माननीय हरदीप सिंह जी पुरी, इनके गाइडेंस पे ये काम चल रहा है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, डिटेल फिगर्स टेक्निकल कुछ है तो हम बता देंगे। वो अलग अलग स्कीम्स है, डिटेल बताता नहीं जान दो। तो 8 स्कीम्स है जिसमें 1 नेशन 1 राशन कार्ड है, उसको राशन कार्ड मिलना चाहिए। समझो आज ये गरीब आदमी आज चंडीगढ़ में है, कल पंजाब में गया, समझो अमृतसर गया, तो उसको राशन मिलना चाहिए। तो वो हम उसके भी इंतज़ाम कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसका भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। तो 8 स्कीम्स ऐसे है जो कामगार है, समझो तो कामगार को पेंशन कैसा मिलेगा। तो प्रधानमंत्री अलग अलग स्कीम जो है 8 स्कीम्स है वो भी उसको, तो इसमें स्वनिधि से समृद्धि योजना ये भी हम कर रहे हैं। और इससे आगे जाके एक स्वनिधि सम्मेलन भी अर्बन लोकल बॉडीज़ को बताया है कि स्वनिधि सम्मेलन बनाओ, इन लोगों के फैमिली को बुलाओ, इकट्ठा करो, ये भी किया है। इसके साथ अर्बन डिपार्टमेंट ने स्कीम निकाला है कि जिसके समझो इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, अर्बन लोकल बॉडी ये कर रहे, लेकिन समझो इनके पास समझो आशा वर्कर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मैंने बचत गट है, उन्होंने अगर ऐसे स्ट्रीट वेंडर को लाए, अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास लाए, उनके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिया और बैंक के पास लेके गए, तो अर्बन डिपार्टमेंट से उनको 200 रुपये मिलते हैं। ये भी एक नया स्कीम। आप जहाँ पे अभी बैठे हैं फिलहाल, यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। और पंजाब फ्लड्स में है, हिमाचल फ्लड्स में है, और हिमाचल में लैंडस्लाइड्स हैं, हरियाणा फ्लड्स में है। So since you are from the Ministry of Finance, I want to ask you that the
मैडम Are you expecting it? I know listen, I'm diverting from the issue, but since you are from the Ministry of Finance, so state has been asking for the compensation. So have you assessed what kind of damage has been done, and when is central government going to release the first installment of compensation? And special package is a Yes. तो मैं सुनो मेरा, ये मुझे डाइवर्ट भी मत करने की कोशिश करो, मैं इसके लिए आपको बात करूँगा लेकिन अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे हमारा जो ड्राइव चल रहा है 1 महीने का, उसमें मैं एक ही आपको विनती करता हूँ कि इसमें हमें मदद करिए। ये गरीब लोगों के लिए फ़ायदे की बात है और ये स्वनिधि योजनाओं को हाईलाइट जो आपने पूछा था चंडीगढ़ में कितना डिसबर्समेंट हुआ था, वो 9.55 करोड़ का टोटल अमाउंट डिसबर्स्ड है। जो मैंने पहले फिगर बताई थी वो अमाउंट ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो चंडीगढ़ ने किए अभी तक, जो वेंडर्स ने किए, वो उसका फिगर बताया था मैंने। तो 9.55 करोड़ इज द करेक्ट अमाउंट। सर जो आप कह रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स आती है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है? एक मैं बताता हूँ जो प्रॉब्लम डिस्कशन में आ रहे हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम है लोगों का जो एप्लीकेशन दिया तो बाद में लोग ट्रेस आउट नहीं होते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माइग्रेट होते हैं, हाँ, तो माइग्रेट होने तो हम अर्बन लोकल बॉडीज़ को काम दिया है, भाई ने आपने आपके माध्यम से एप्लीकेशन आया ना, तो आप सर्च करो। तो सर्च कैसा करेंगे? अर्बन लोकल बॉडीज़ ने, समझो अभी चंडीगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो चंडीगढ़ के लोगों ने 4-5 लोगों ने इनको एक डिपार्टमेंट करके रखा है जो उनको सर्च करेंगे, सर्च फ़ोन पे करेंगे, अगर नहीं है तो उनका सेंटर इंस्पेक्टर्स वो एरिया में जाएगा, पूछेगा है नहीं है और उनको निकालेगा। और देहात से तो देहात से करेंगे, नंबर 1। दूसरा जो प्रॉब्लम है कि ये स्ट्रीट वेंडर सिर्फ हम 10,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन बार बार नहीं जाएगा बैंक में, ये प्रॉब्लम था। तो बैंक वाले को हमने बताया ये एक बार ही आएगा, बाद में नहीं आएगा। और तीसरा जो प्रॉब्लम था, जो ये होने के बाद बैंक के माध्यम से पोर्टल बंद करना पड़ता है। भाई ये स्कीम बंद हो गई, समझो मैंने 10,000 दिया, 10,000 फेड़े तो बंद करो, उनको कंटिन्यू मत करो, तो 20,000 दो। तो बैंक को इंस्ट्रक्शन हमने दिया है कि ये पोर्टल बंद करके दूसरा नया पोर्टल खोलो, नया अकाउंट खोलो, और नया अकाउंट खोल के, नया अकाउंट बोल तो अकाउंट वही रहेगा, नया सिस्टम में जाओ और वो लोन दे दो उसको। तो ये करने के बाद द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ क्लियर कि टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमी, टू हेल्प दिस पुअर पीपल एंड टू चेंज द पुअर पीपल टू द लोअर मिडिल क्लास एंड उनको बिजनेस सेटल। आज मैं इसमें 3 चीज़ हमारे आप समझ लो। एक, उसको स्वावलंबी बनाना है। नंबर 2, उसको स्वरोजगार से स्वावलंबी एंड स्वावलंबी से स्वाभिमान। उनको भी जो हाथ पे गाड़ी लेके भाजी प्याला विक्रेता था तो उसको आज दुकान बन गई है, उसका बिजनेस हो गया है। तो स्वरोजगार, स्वावलंबी एंड स्वाभिमान, ये 3 चीज़ के ऊपर हमारा काम का ही कोशिश है। सर एक मेन इशू जो हमने खुद नोटिस किया है कि अवेयरनेस नहीं है। आप प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं ग्राउंड लेवल पे, कुछ इक्का दुक्का को पता चल जाता है, वो ज़्यादा अपने आप को उसको बताता है, पर अवेयर करने के लिए क्या करें? क्योंकि मेजर अगर बंदा अवेयर ही नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर सकता, तो उसको लेके कोई स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? नेशन वाइड एक तो हम लोग अगले इन 3 महीने, 1 अगस्त से काफ़ी कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी आपने सिंगल सुने होंगे स्वनिधि के बारे में। इसी तरीके से जगह जगह हम होर्डिंग्स के ज़रिए प्रचार कर रहे हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए हम लोग सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। और हर स्टेट में बैंक्स और यूएलबीज दोनों मिल करके अभी जॉइंट जो कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और वर्ड ऑफ माउथ उससे भी काफ़ी इसका प्रचार हो रहा है। काफ़ी स्टेट से जब हम लोगों को फीडबैक मिलता है कि ऑटो रिक्शास के पीछे फिर रिकमेंडेशन और रेफरेंसेस जो हम लोगों ने जो इंसेंटिव अनाउंस किया है जिसके थ्रू वेंडर्स तक पहुंचा जा रहा है, तो ये सब कैंपेन मोड पे अभी चल रहा है। तो क्योंकि स्कीम में काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, पर उसकी अवेयरनेस ना होने के कारण काफ़ी बारी वो स्लिप कर जाते हैं। जैसे डिजिटल पेमेंट, काफ़ी वेंडर्स को पता नहीं होता कि जैसे उनको नहीं, इसमें और एक बोलता हूँ, उनको बोलता हूँ, एक बोलता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है कि अवेयरनेस को तो जैसा इन्होंने बताया, लेकिन बैंक में भी रश रहती है, तो बैंक में अलग एक काउंटर खोलने को बोला हमने। स्वावलंबी अभी बात की ना, स्वावलंबी योजना के लिए अलग काउंटर खोल के उनको मदद करो। तो हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, और अवेयरनेस के लिए आपसे ज़्यादा अवेयर कौन कर सकता है, इसलिए तो हम आपके सामने आए हैं। स्वावलंबी योजना के माध्यम से
हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं और गरीबी को दूर करके जो जैसा पहले रिपोर्ट आया वैसा ही करना चाहते हैं। और ये प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, इसमें से एक पाउल चाला है। सर आपने फिगर्स दिए कितना अमाउंट डिस्पर्स हुआ है, बट एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग ये था कि काफ़ी वेंडर्स हैं जिन्होंने पे नहीं किया अमाउंट। तो ऐसी कोई फिगर्स है कितने लोगों ने पे नहीं किया? दिया तो है तो आपने बता दिएगा। इसमें एनपीए ज़्यादा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3% एनपीए है सिर्फ। तो ये एफपीए का नंबर बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इसमें एनपीए वैसे ही अगर आप देखें, जो एक मिसकंसेप्शन रहता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके माध्यम से एनपीएस थोड़े बढ़ते हैं। जैसे आप बाकी सरकार की मिशन देखेंगे, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया या नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में भी एनपीएस अराउंड 2.75% 3% के आसपास ही रहता है। एनयूएल में भी सेम रेंज पे ही एनपीएस रहता है। तो इस स्कीम में भी क्योंकि ये ऑनगोइंग स्कीम है, बीच में एक पीरियड ऐसा ज़रूर आया था जब कोविड के जो सेकेंड वेव और थर्ड वेव के चलते काफ़ी लोन्स रीपेमेंट्स डिफ़र हुए थे, लेकिन वो सारे के सारे फिर बाद में रीपे हो गए और आज की डेट में मोर देन 20 लाख लोन्स हैव बीन रीपेड। So has it improved because of the scheme you started that 20,000 पे raise कर दिया इसको? नहीं, it is not because of that reason. I think this whole concept of the urban poor being what you call, जो स्वाभिमान उनके अंदर अपना होता है ना, जो हमारा ये फीलिंग है कि उसी स्वाभिमान के चलते they don't want to be identified as somebody who's a defaulter. So that is why the repayment rate is normally seen as pretty high in schemes like these. और इसमें एक सीधा आप समझ लीजिए ना, अगर आप 10,000 वापस करें तो 20,000 मिल रहे, 20 का 50 मिल रहे, 50 से उनको तो भी ये है। और अलग अलग जो मैं बोला ना कि स्वनिधि से समृद्धि, उनका बच्चों का एजुकेशन है, बच्चों का इंश्योरेंस है, ये उसमें आ रहा है। समझो घर में कोई प्रेगनेंसी है, 1 नेशन 1 कार्ड है, तो ये अलग अलग आप ये 8 स्कीम जोड़े हैं। 5 डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनके साथ काम कर रहे हैं। बट बेसिक वर्क इज़ स्वनिधि स्कीम, स्वनिधि से समृद्धि, 5 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, 8 स्कीम, जिसके माध्यम से फैमिली स्टेबल होती है। ये देखो, ये एक तो हमें रिजल्ट अभी अच्छा आ रहा है, रिजल्ट दिख रहा है, एनपीए कम है, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपका सहकार्य रहने दो, आपके माध्यम से एवरीवेयर मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवेयरनेस। एनी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहो, प्रिंट मीडिया रहो और सोशल मीडिया रहो, तो या माउथ टू माउथ जैसा आप बोले, तो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। वी विल कंबाइन टुगेदर एंड वी हैव स्टार्टेड दिस मिशन एंड आई विल थिंक दैट दिस विल बी सक्सेसफुल। और अल्टीमेटली सपना है कि इनका, मैं हमेशा उस बीच में बोलता हूँ, ये 2 चीज़ के लिए काम है। एक नंबर 1 मानवता के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीब आदमी को मदद कर रहे हैं। और नंबर 2 राष्ट्रीयत्व, राष्ट्र खड़ा करना है, राष्ट्र की इकोनॉमी बढ़ाना है। राष्ट्र को तीसरे नंबर पे अगर इकोनॉमी करना है तो एक बड़ा पाउल हो सकता है। इसीलिए मूवमेंट है, 1 महीने का ड्राइव है, हर स्टेट में जाके इसमें जो रिस्पांस नहीं दे रहे वो स्टेट में हम वापस जाएंगे। सर 10,000 के बाद जब 20,000 और फिर 50,000 का जो है वो ऑटोमेटिकली या उसको दोबारा से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा? नहीं, ऑटोमेटिकली, मैं वही बोला ना, ये एक मैडम ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। वापस क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा? 10,000 का एक बार प्रोसेस हो गया, इफ ही हैज़ पेड मनी, तो सिर्फ बैंक को वो अकाउंट बंद करके दूसरे ट्रेंच में लेना है, तो उसको 20,000 मिलेगा। वो उसने फेड दिया तो उसको 50,000 मिलेगा। और 50,000 के बाद उसके ऊपर है क्या करना है। अगर समझो उद्योग क्षेत्र में जाना है तो एमएसएमई की मदद प्रायोरिटी लैंडिंग में आता है, वो 40% उनके ऊपर कंपल्सरी उनको पैसा देना। अगर वो उसको मुद्रा लोन लेना है तो मुद्रा लोन ले सकता है, जिसको कोलैटरल नहीं लगता है, ये भी 10 लाख तक हो सकता है। और 10 लाख यानी एक छोटा सा आपका दुकान बन सकती है। तो जो आदमी रास्ते पे घूम के हर दिन अपनी रोजी रोटी के लिए घूमता था, उसकी शॉप बन सकती है, उसको फैमिलीज अपलिफ्ट हो सकती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, इसलिए हम एक ड्राइव लेके निकले हैं। और ये ड्राइव में आपके माध्यम से प्रसिद्धि देके इस स्कीम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसा जुड़े, इसलिए मदद करिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो उन्होंने विल किया है कि हम थर्ड इकोनॉमी बनेंगे, इसमें ये दृष्टि एक पाउल है। वो मैं क्या बोलता हूँ,
नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ से स्टेट्स। देखो, मैं एक बोला कि ये राष्ट्र के लिए काम है, ये मानवता के लिए काम है। नॉन बीजेपी का स्टेट कल जिसमें हम गए थे, इसमें हमारे एक ही स्टेट नहीं था। हम जो कर रहे ना मीटिंग, हम बेंगलोर में थे, कांग्रेस है उधर। हमारे आंध्र प्रदेश के लोग आए थे, हम उधर नहीं है। तेलंगाना के लोग आए थे, हम उधर नहीं है। तमिलनाडु के लोग आए थे, वेस्ट बंगाल में गए, उधर भी सब लोग आ रहे ना। अभी देखो सब लोग हैं। तो इसमें ऐसा ये पॉलिटिकल मोह नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए, जनता के लिए मोह है। हम बैंक के माध्यम से, अर्बन लोकल बॉडी के माध्यम से पैसा देने चाहते हैं, उनका इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं। पॉलिटिकल 2014 के पहले ऐसे कितने लोग थे और अब कितने हुए, कितने लोगों को इसका फायदा पहुंचा? 2014 के पहले स्कीम ही नहीं थी। ये स्कीम निकली है, अलग अलग स्कीम आप समझ लो। ये स्कीम्स अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने स्कीम निकाला है। ये स्कीम की शुरुआत जो है 1 जून 2020 को हो चुकी है। ये कोविड के टाइम निकले वाली गरीब लोगों के लिए स्कीम है। चलो, मुझे लगता है आप लोगों का सहयोग बहुत है, आप लोगों का इंटरेस्ट भी है, और आप लोग अच्छी तरह से, आपके माध्यम से, अभी तो पत्रकार परिषद हमारी हो गई, लेकिन मैडम काम करेंगे। जब जब स्वनिधि का काम आएगा, अच्छी तरह से प्रसिद्धि दे दीजिएंगी और लोगों को बेनिफिट हो जाएंगे। चलो, थैंक यू।